आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा लॉकडाउन में इस कंपनी ने दी है राहत। खराब हो गया अगर आपका फोन या फिर टैबलेट तो नो टेंशन, ये कंपनी घर बैठे रिपेयर करके देगी आपका डिवाइस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही डिजिटल पेमेंट करने वाले लोग हो जाए सावधान, नए फ्रॉड को लेकर इस बैंक ने जारी किया है अलर्ट। आखिर क्या है ये अलर्ट बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब सरकारी राशन लेने के लिए नहीं लगाना होगा अंगूठा, इस राज्य की सरकार ने की है नई व्यवस्था। आखिर क्या है ये नई व्यवस्था बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों के खाते में डाले जाएंगे 1,000 रुपए। इस राज्य की सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया है यह बड़ा फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राशन देने में अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी, इस टोल फ्री नंबर पर आप कर सकते हैं शिकायत। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, उसके लिए मोदी सरकार ने हाल में ही 5 किलो निःशुल्क राशन दिए जाने का ऐलान किया है। मगर कई बार डीलर के मनमानी चलते रवैये के चलते लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए। यह हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से निःशुल्क है और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग दिए गए। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में या फिर घपलाबाजी या फिर आनाकानी करता है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्दी समस्या का निस्तारण होगा। इतना ही नहीं, आप वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। वही सरकार ने हर राज्य के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर राशन सही न मिलने और डीलर के मनमाने रवैये के संबंधित शिकायतें आप दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर्स आप एनएफसी की आधिकारिक वेबसाइट nfc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। चाहे आप या फिर आप जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको 1800-180-2087 या फिर 1800-212-5512 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1967 हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने फिर किया कोरोना गाइडलाइन में संशोधन। आज से दिन भर मिलेंगे फल और सब्जियां। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गहलोत सरकार ने आम जन की परेशानियों के मद्देनजर एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सब्जियों एवं फलों के ठेलों को रोजाना यहाँ पर लगाने की अनुमति दे दी है। गहलोत सरकार ने 23 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन करते हुए इसमें कुछ राहत प्रदान की है। ये नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। वही राज्य सरकार ने सब्जियों एवं फलों के ठेलों और साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन द्वारा रोजाना विक्रय की अनुमति की यहाँ पर प्रदान हुई है। वही सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक फल और सब्जियां बेचे जा सकेगी राजस्थान के अंदर। वही गृह विभाग के ग्रुप 7 ने संशोधन आदेश में जारी बयान में कहा है कि 23 अप्रैल से सरकार ने जो यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है उसमें यहाँ पर सब्जियों और जो ठेला वगैरह थे उनको यहाँ पर 6 बजे से 11 बजे तक ही यहाँ पर सुबह यहाँ पर अनुमति दी गई थी। इसी प्रकार एलपीजी वितरण सेवाएं भी ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर खुली रहेगी। अब बात करते हैं अगले अपडेट की, तो मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 3 मई तक लगा है लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लगातार यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ। वही प्रदेश सरकार ने लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 7 जिलों में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। रविवार को प्रदेश के 7 जिले जिसमें भोपाल, खैरगोन और छिंदवाड़ा में 3 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। रतलाम, सागर, गुना और जबलपुर में 1 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इधर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर जैसे महानगरों के साथ साथ 23 जिलों में आईसीयू और एचडीयू बेड बिल्कुल फुल हो गए हैं। वही प्रदेश में फिलहाल जो कोरोना एक्टिव केस है वो 51,000 से ज्यादा बचे हुए हैं, जिसके बाद रविवार को बैतूल और अशोकनगर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन पहले की तरह ही लागू है। ऐसे में अब इंदौर, ग्वालियर में भी यहाँ पर लॉकडाउन के समय को बढ़ाना तय माना जा रहा है। हालांकि रविवार को रात तक इस बारे में कोई यहाँ पर फैसला नहीं हो पाया। चलिए बात करते हैं अगले बिल की, तब सरकारी राशन लेने के लिए नहीं लगाना होगा अंगूठा। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने की है नई व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे की वजह से सरकारी नियमों में कई तरह के बदलाव हुए। इसी के मद्देनजर उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार यानी बिहार पीडीएस सिस्टम ने बड़ा बदलाव करते हुए ये तय किया है कि जो भी लाभार्थी यहाँ पर वितरण प्रणाली से अनाज लेता है, अब अगर वो अनाज लेने आएगा तो उन्हें पोस्ट मशीन पर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि दुकान में ही आंखों का स्कैन कर उनकी पहचान कराई जाएगी और फिर उन्हें अनाज मुहैया कराया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अंगूठा लगने से कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। वही खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक आंखों के स्कैन करने से भी संक्रमण का खतरा नहीं होता है। वही बायोमेट्रिक तरीके से सत्यापन भी हो जाता है। इसके लिए सभी जिलों के जन वितरण प्रणाली की दुकानों को ये निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इस तकनीकी का जल्द से जल्द उपलब्धता यहाँ पर कराने की बात यहाँ पर कही गई है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। खराब हो गया है फोन या फिर टैबलेट तो नो टेंशन, ये कंपनी घर बैठे रिपेयर करके देगी आपका डिवाइस। कोरोना के कारण देश के कई हिस्सों में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है।
कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनके पास डोंगल या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है, वो फ़ोन से ही मॉडेम बनाकर काम चला रहे हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में फ़ोन या फिर टैबलेट कोई गैजेट अगर ख़राब हो जाए तो काम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर आप सैमसंग के यूज़र हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। दरअसल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग ब्रांड यानी सैमसंग ने देश में अपने कॉन्टैक्टलेस सर्विस के तहत मोबाइल डिवाइस के लिए नई पिंक एवं ड्रॉप सर्विस यहाँ पर शुरू की है। अगर आपका सैमसंग डिवाइस खराब हो जाता है तो आप इसे सर्विस का लाभ यहाँ पर ले सकते हैं। सर्विस सेंटर आ चुके ग्राहक ड्रॉप ओनली सर्विस का ऑप्शन चुन सकते हैं ताकि उन्हें दोबारा सेंटर ना आना पड़े। वहीं देश के 46 शहरों में ये सुविधा यहाँ पर चालू की गई है। ये सर्विस इन शहरों में नगर पालिका क्षेत्र के सीमा भीतर आने वाले नॉन कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित क्षेत्रों के लिए प्रदान की जाएगी। ये नियम सिर्फ कर्फ्यू नियम का पालन यहाँ नेहरू कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो एसबीआई बैंक ने अपने 44 करोड़ ग्राहकों को किया है सावधान। लाइफ सेविंग मोडिसन के नाम पर आ रही कॉल तो सावधान हो जाए, पेमेंट करने पर खाली हो सकता है आपका बैंक खाता। तेजी से फैल रही कोरोना की दूसरी लहर में फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने 44 करोड़ ग्राहकों को अलर्ट किया है। एसबीआई ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट के जरिए लोगों से कहा है कि फ्रॉड करने के लिए लोग जीवन रक्षक यानी लाइफ सेविंग और अन्य दवाओं के जरिए बैंक ग्राहकों के साथ यहाँ पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन काफी बढ़े हैं। ऐसे में फ्रॉड के मामलों में भी काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं बैंक इससे पहले भी ग्राहकों को कई बार चेतावनी दे चुका है कि ग्राहकों को किसी भी अनजान कॉल के साथ अपनी कोई भी यहाँ पर बैंक डिटेल शेयर नहीं करनी है। वहीं एसबीआई बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि कृपया भुगतान करने से पहले जिस लाभार्थी के साथ काम कर रहे हैं उसकी सत्यता की पुष्टि करना सुनिश्चित करें। जालसाज लोग ग्राहकों को चूना लगाकर नए तरीके यहाँ पर चूना लगाने के लिए नए तरीके यहाँ पर अपना रहे हैं। आपको बता दें कि बैंक आपको समय समय पर सचेत करता रहता है कि आप पिन या फिर सीवीवी ओटीपी या फिर एटीएम नंबर किसी के भी साथ शेयर ना करें। ऐसा करने पर आपके साथ यहाँ पर धोखाधड़ी हो सकती है। आपके बैंक खाते से पैसे यहाँ पर गायब किए जा सकते हैं। वही बैंक ने कहा है कि बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो बैंक अकाउंट के नंबर है वो पासपोर्ट है या फिर एटीएम कार्ड के नंबर, इन सभी की तस्वीर खींच कर रखना भी आपकी यहाँ पर जानकारी लीक होने का खतरा रहता है। इसलिए बैंक ने कहा है कि अपने फ़ोन में किसी भी तरह यहाँ पर बैंक डिटेल को यहाँ पर सेव ना करें। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेहड़ी पटरी वालों के खाते में डाले जाएंगे रुपए, सरकार ने किया है बड़ा फैसला। कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ रहे नए मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले लोग परेशान। ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए ऐसे लोगों के खाते में 1,000 रुपए डालने का फैसला शिवराज सिंह सरकार ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को राहत प्रदान करने के लिए उनके खाते में 1,000 यहाँ पर डाले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों के खाते में भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की किस्त शीघ्र यहाँ पर डाली जाएगी। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में ये बात यहाँ पर की। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के काल इन कठिनाइयों वाले समय में जीवन यापन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों को 3 महीने का निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है। भारत सरकार ने भी मई और जून 2 महीनों के लिए निःशुल्क राशन देने का निर्णय लिया है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसी के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों के खाते में 1,000 रुपए डालने का निर्णय लिया गया है। किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत एक किस्त भी यहाँ पर शीघ्र किसानों के खाते में डाली जाएगी। जनता को राहत देने का हर संभव यहाँ पर प्रयास मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। रात की बात यह है कि अब लगातार संक्रमण की दर है जो मध्य प्रदेश के अंदर कम हो रही है। 22 अप्रैल को ये संक्रमण की दर यहाँ पर 24.29 थी, जो आज यहाँ पर 23.1 हो गई है। चलिए बात कर लेते हैं अब देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में कोरोना हुआ है बेलगाम। 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 3,53,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। 2812 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 3,53,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। अभी भारत में जो टोटल संख्या है कोरोना संक्रमितों की वो 1,73,13,000 पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के भारत में 3,52,901 नए मामले सामने हैं, जबकि 2812 लोगों की मौत हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 1,43,04,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 28,13,000 के आसपास एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटों में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,130 यहाँ पर टोटल हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 66,000 से अधिक नए मामले सामने हैं, जबकि इस दौरान 832 लोगों की मौत तो केवल महाराष्ट्र में हुई है।
वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 61,450 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 6,18,000 के आसपास पहुंच गई है। वहीं 35 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य में यहां पर संक्रमण के चलते 64,760 लोगों की अब तक महाराष्ट्र के अंदर मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 5,542 नए केस सामने आए हैं। 64 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वहीं संक्रमण के यहाँ पर फिलहाल 75,000 से ज़्यादा एक्टिव केस मुंबई में यहाँ पर बचे हुए हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटों में राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना के मामले 22,933 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 350 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई है। वहीं राजधानी में संक्रमण की दर 30.21% है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 10,27,715 हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर दिल्ली के अंदर 14,248 हो गई है। वहीं दिल्ली में उपचाराधीन लोगों की संख्या भी बढ़कर 54,000 के आसपास यहाँ पर हो गई है। यानी 54,000 दिल्ली में फिलहाल एक्टिव केस बचे हुए हैं। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में भी लगातार मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं कर्नाटक के अलावा राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजस्थान में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 74 लोगों की मौत हुई है। 1,508 नए मामले सामने आए हैं। 15,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में जो टोटल संक्रमितों का आंकड़ा है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। राजस्थान में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 5,14,000 हो गया है। वहीं 74,000 लोगों की मौत होने के बाद अब तक 3,701 लोगों की मौत राजस्थान में कोरोना के कारण हो चुकी है। वहीं राजस्थान में 1,36,000 फिलहाल एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटों में नए संक्रमितों में सबसे ज़्यादा जयपुर में 3,145, जोधपुर में 1,411 और उदयपुर में 1,103 नए केस आए। इसके अलावा अलवर में 1,324 और पाली में 767 और सवाई माधोपुर में 709 और सीकर में 755 केस आए। इसके अलावा अजमेर जिले के अंदर 706 नए कोरोना के केस आए हैं।